क्या आपने कभी उस खामोशी के बारे में सोचा है जो एक बंद कमरे के भीतर आपके द्वारा की गई गलतियों के साथ चलती है? हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अंधेरे में किया गया कोई भी बुरा काम दुनिया की नज़रों से ओझल है, लेकिन गरुड़ पुराण की प्राचीन मान्यताएं हमें एक बिल्कुल अलग और रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत से रूबरू कराती है। मृत्यु के बाद जब आत्मा इस नश्वर शरीर को त्यागकर यमराज के न्यायपीठ के सामने खड़ी होती है, तो वहां न तो कोई सिफारिश काम आती है और न ही सांसारिक धन दौलत। वहां केवल एक ही चीज बोलती है, और वह है चित्रगुप्त द्वारा रिकॉर्ड किया गया आपके कर्मों का वह कच्चा चिट्ठा, जिसमें आपके जीवन के हर एक पल की सच्चाई दर्ज है। भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ देव को ब्रह्मांड के उन 28 भयानक विभागों के बारे में विस्तार से बताया है, जिन्हें हम नरक के नाम से जानते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम उन 28 नरकों का गहरा विश्लेषण करेंगे, जो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की इस अंधी दौर में सही रास्ते की पहचान कराने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। यह आपकी आत्मा के उस शुद्धिकरण की गाथा है, जिसे समझना आज के दौर में नैतिकता और जीवन प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मृत्यु के तुरंत बाद मिलने वाली सजाओं से पहले आत्मा को एक बेहद कठिन और थका देने वाले सफर से गुजरना पड़ता है, जो यमलोक की ओर जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमराज के दरबार तक पहुंचने में आत्मा को पूरे 47 दिनों का समय लगता है, और यह रास्ता लगभग 86,000 योजन लंबा होता है। इस दुर्गम यात्रा के दौरान आत्मा को 16 ऐसे डरावने नगरों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपने कर्मों के आधार पर भूख, प्यास और असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही प्राण पखेरु उड़ते हैं, यमदूत आत्मा को पकड़कर सबसे पहले सौम्यपुर ले जाते हैं, और वहां से शौरीपुर, गंधर्वपुर जैसे नगरों का सिलसिला शुरू होता है। जो लोग पृथ्वी पर रहते हुए अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते या श्राद्ध कर्म में लापरवाही बरतते हैं, उनकी आत्मा को इन नगरों में अन्न और जल की एक एक बूंद के लिए तरपाया जाता है। 16वें नगर बहुभीति तक पहुंचते आत्मा मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी होती है, जहां उसे अपने पूरे जीवन की एक फिल्म की तरह दोबारा दिखाया जाता है, ताकि उसे अपनी हर छोटी बड़ी भूल का एहसास हो सके। अक्सर आधुनिक पीढ़ी यह सोचती है कि गरुड़ पुराण में वर्णित सजाएं केवल लोगों को डराने का एक तरीका है, लेकिन यदि हम इसे विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें, तो इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं। उदाहरण के लिए, तप्त मूर्ति, नरक में जलती हुई लोहे की मूर्तियों को गले लगाने की सजा को आज के विज्ञान में एक्सट्रीम हीट रिपल्शन के एक भयावह रूप में देखा जा सकता है। हमारा तंत्रिका तंत्र गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, और यह सजा उस अपराध की भरपाई करती है जो दूसरों के हक को जलाने से पैदा हुआ था। इसी तरह अंधकूप यानी जहरीले कीड़ों वाले कुएं को आज की भाषा में सेंसरी डिप्रिवेशन कहा जाता है, जहां इंसान को पूरी तरह से अकेलेपन और अंधेरे में छोड़ दिया जाता है, ताकि उसकी चेतना का शुद्धिकरण हो सके। ये नरक केवल शारीरिक प्रताड़ना नहीं है, बल्कि ये आत्मा के उस हिस्से की सफाई की प्रक्रिया है जो सांसारिक बुराइयों की वजह से मलिन हो चुका है। यह एक आध्यात्मिक ऑपरेशन की तरह है, जहां दर्द के जरिए आत्मा को दोबारा पवित्र बनाने का प्रयास किया जाता है। यमलोक की दहलीज पर कदम रखते ही सबसे पहला सामना अंधतामिश्रम नामक एक अंधेरी झील से होता है, जहां रोशनी की एक नन्ही किरण भी दिखाई नहीं देती। यह नरक उन लोगों का अंतिम ठिकाना है जो दूसरों की कड़ी मेहनत की कमाई, उनकी पैतृक जमीन या उनके परिवार को धोखे और षड्यंत्र से हड़प लेते हैं। यहाँ यमदूत पापी को भारी गदा और कटीले कोड़ों से तब तक पीटते हैं जब तक वह पूरी तरह से लहूलुहान होकर अचेत न हो जाए। जैसे ही उसे होश आता है, उसे विस्तार से बताया जाता है कि उसने धरती पर किस मासूम का सुकून और रोजी रोटी छीनी थी, और फिर वही मार दोबारा शुरू हो जाती है। यह सजा हमें यह कड़ा सबक सिखाती है कि किसी का हक मारना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अपराध है। यहाँ की दीवारों से टकराकर वापस आने वाली अपनी ही चीखें पापी को डराती है, और उसे एहसास होता है कि दूसरों को दुख देकर कमाया गया धन उसे आज यहाँ बचाने के लिए नहीं खड़ा है।
जो लोग अपने माता पिता, बुजुर्गों या अपने गुरुओं का अपमान करते हैं या उन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक और शारीरिक कष्ट देते हैं, उनके लिए तामिश्रम नामक नरक का द्वार खुलता है। यहाँ की सजा इतनी खौफनाक है कि पापी की आंखों के सामने हमेशा के लिए एक काला पर्दा डाल दिया जाता है, जिससे वह अनंत काल के लिए महाअंधेरे में डूब जाता है। एक संकरी और बदबूदार कोठरी में उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, जहां भूख और प्यास के अलावा उसका एकमात्र साथी उसका अपना पछतावा होता है। उसे वहां वे सभी क्षण याद दिलाए जाते हैं जब उसने अपनों को सहारा देने के बजाय उन्हें अंधेरे में धकेला था। यह नरक हमें याद दिलाता है कि हमारे बुजुर्ग हमारी जड़ें हैं, और जो अपनी जड़ों को काटता है उसका अंत भी इसी तरह के गहरे शून्य में होता है। यहाँ की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि पापी बार बार माफी की गुहार लगाता है, लेकिन उस सन्नाटे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई फरिश्ता मौजूद नहीं होता। स्वार्थ की पराकाष्ठा पर जीने वाले लोगों के लिए रौरवम नरक बनाया गया है, जिसे चीखने चिल्लाने वाला स्थान भी कहा जा सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग केवल अपने सुख के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, उन्हें यहाँ रुरु नामक अत्यंत भयानक और विशालकाय सांपों के बीच फेंक दिया जाता है। ये सांप कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि ये पापी के पापों का ही सजीव रूप है, जो उसे चारों तरफ से जकड़ लेते हैं और धीरे धीरे डसते हैं। पापी दर्द के मारे पागलों की तरह चिल्लाता है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। यह सजा हमें यह सिखाती है कि हम दूसरों के आंसुओं पर अपनी खुशी की इमारत कभी नहीं बना सकते। सांपों का वह ठंडा स्पर्श जब पापी के गले से लिपटता है, तो उसकी सांसें अटकने लगती है और वह मौत की भीख मांगता है, लेकिन वहां उसे मौत नहीं बल्कि अनंत काल तक चलने वाला वह दंश मिलता है, जो उसके स्वार्थ का परिणाम है। अपराध की दुनिया में जो लोग दूसरों की जान लेते हैं या समाज में बड़े पैमाने पर विश्वासघात और धोखा फैलाते हैं, उनके लिए महारौरवम नरक आरक्षित है। यहाँ पापी को खूंखार और मायावी जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है, जो जिंदा आत्मा के मांस को एक एक कर नोचते हैं। इस नरक की सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे ही जानवर उसके शरीर का मांस अलग करते हैं, वह शरीर फिर से जुड़ जाता है, ताकि दर्द का यह चक्र दोबारा शुरू हो सके। यह एक अंतहीन लूप की तरह है, जहां हर सेकंड पापी को अपनी हड्डियों तक जानवरों के पंजों और दांतों की रगड़ महसूस होती है। यह मंजर इतना भयानक होता है कि रूह तक कांप जाती है। यह सजा उस निर्दयता का प्रतिबिंब है जो उस पापी ने दूसरों के प्रति दिखाई थी, और अब उसे उसी दर्द को अरबों गुना अधिक तीव्रता के साथ खुद सहना पड़ता है। आज के समय में बेजुबान जानवरों के प्रति होने वाली क्रूरता को लेकर गरुड़ पुराण में बहुत स्पष्ट चेतावनी दी गई है। जो लोग केवल स्वाद या मनोरंजन के लिए मासूम जानवरों की हत्या करते हैं, उनके लिए कुंभीपाकम नामक नरक की व्यवस्था है। यहाँ यमदूत पापी की आत्मा को खौलते हुए तेल के विशाल कड़ाहों में डाल देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब गर्म तेल का एक छोटा सा बुलबुला त्वचा पर पड़ता है तो कितनी जलन होती है, तो उस पापी की क्या स्थिति होती होगी जो उस उबलते तेल में पूरी तरह डूबा होता है। तेल की उस भीषण जलन में वह तड़पता रहता है, लेकिन उसे मृत्यु का वरदान नहीं मिलता। यह सजा सीधे तौर पर अहिंसा का संदेश देती है और बताती है कि सृष्टि के हर जीव की जान की कीमत बराबर है। तेल का हर एक बुलबुला जब पापी की खाल पर फूटता है, तो उसे दुनिया के वे तमाम पकवान और स्वाद याद आते हैं जिनके लिए उसने किसी की जान ली थी। धर्म, पवित्र ग्रंथों और आध्यात्मिक आस्था का मजाक उड़ाने वालों के लिए असिपत्रवन नामक एक अजीब और डरावना जंगल बनाया गया है। यहाँ पेड़ों के पत्ते किसी मखमल या हरियाली की तरह नहीं, बल्कि लोहे की धारदार तलवारों की तरह होते हैं। जब पापी यमदूतों के कोड़ों से बचने के लिए इस जंगल के बीच भागने की कोशिश करता है, तो हवा के मामूली झोंकों से वे तलवार जैसे पत्ते उस पर गिरते हैं और उसके शरीर के हजारों टुकड़े कर देते हैं। यहाँ भागना ही दर्द को आमंत्रण देना है, क्योंकि पापी जितनी तेजी से दौड़ता है, तलवारें उतने ही गहरे घाव उसके अस्तित्व पर करती है। यह नरक हमें अपनी संस्कृति,
अपनी जड़ों और आस्था के प्रति सम्मान रखने का कड़ा पाठ पढ़ाता है। यहाँ पापी बार बार गिरता है और उसके अंगों को दोबारा जुड़ते हुए देखकर वह फिर से उसी दर्द की प्रतीक्षा करने को मजबूर होता है। बुजुर्गों और गुरुओं का अपमान करने वालों के लिए एक तपती हुई धरती की सजा निर्धारित की गई है, जिसे तप्त कुंभ के समान माना जा सकता है। यहाँ की जमीन तांबे की बनी होती है, जो हमेशा आग की तरह धधकती रहती है। पापी को उस गर्म तांबे पर नंगे पैर मीलों तक दौड़ाया जाता है और उसे पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं होती। वह प्यास के मारे अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है, लेकिन यमदूत उसे रुकने की अनुमति नहीं देते। यह सजा तब तक जारी रहती है जब तक कि उस व्यक्ति के भीतर का अहंकार और घमंड पूरी तरह से जलकर भस्म न हो जाए। यहाँ की गर्मी रूह कपाने वाली होती है और पापी के तलवे जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन दैवीय न्याय उसे फिर से खड़ा करके दौड़ने पर मजबूर करता है। यह सजा हमें विनम्रता और आदर का मूल्य समझाती है। समाज के उन शक्तिशाली लोगों के लिए जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भ्रष्ट अधिकारी या अत्याचारी शासक, उनके लिए सूकरमुखम नामक नरक का निर्माण किया गया है। यहाँ पापी को एक विशाल चक्की के पाटों के बीच रखा जाता है और उसे वैसे ही कुचला जाता है जैसे गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन का उपयोग होता है। हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे नरक में गूंजती है और पापी की चीखें उसकी उन प्रजा या लोगों की याद दिलाती है जिन्हें उसने अपनी सत्ता के मद में सताया था। यहाँ न तो कोई रिश्वत काम आती है और न ही कोई सिफारिश चलती है। यहाँ केवल कर्मों का शुद्ध न्याय होता है। यमदूत कोड़ों से पीटते हुए पापी को उसके द्वारा किए गए हर एक अत्याचार की याद दिलाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसकी वह अस्थायी शक्ति आज कितनी बेबस है। जो लोग सक्षम होने के बावजूद दूसरों की मदद नहीं करते या जिनके हृदय में मानवता के प्रति कोई दया भाव नहीं है, उन्हें अंधकूप नामक एक गहरे और अंधेरे कुएं में फेंक दिया जाता है। इस कुएं में चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा और ऐसा अंधेरा होता है जो आपकी सोच को भी निगल जाए। इस अंधेरे में लाखों की संख्या में जहरीले बिच्छू और कीड़े छिपे होते हैं जो पापी को हर पल डंक मारते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रताड़ना यह है कि अंधेरे के कारण पापी देख भी नहीं पाता कि उसे कौन काट रहा है, बस उसे हर सेकंड एक नया और असहनीय दर्द महसूस होता है। यह नरक हमें याद दिलाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों के दुख को अनदेखा करना भी एक बड़ा पाप है। यहाँ की गुमनामी और कीड़ों के रेंगने की आवाज पापी के लिए सबसे बड़ा मानसिक टॉर्चर बन जाती है। चोरी और बेईमानी के रास्ते पर चलने वालों के लिए यमलोक में तप्त मूर्ति नामक विभाग है। यहाँ लोहे की विशाल आदमकद मूर्तियां होती है जिन्हें भट्टी में तपाकर आग की तरह लाल कर दिया जाता है। जिस पापी ने दूसरों की कीमती चीजें चुराई हों, उसे इन जलती हुई मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। आग की लपटों में उसका शरीर झुलसने लगता है और मांस खाल से उतरने लगता है, लेकिन जैसे ही वह राख होने की कगार पर पहुंचता है, कुदरत उसे फिर से नया शरीर दे देती है ताकि सजा का यह चक्र दोबारा शुरू हो सके। यह सजा हमें सिखाती है कि चोरी की दौलत भले ही धरती पर कुछ समय के लिए सुख दे दे, लेकिन उसका अंत इसी तरह की भीषण जलन में होता है। मूर्तियों की वह तपिश जब आत्मा की गहराई तक पहुंचती है, तब पापी को अपने लालच की असली कीमत समझ में आती है। समाज में नफरत फैलाने वालों और अपनों के बीच दरार पैदा करने वाले साजिशकर्ताओं के लिए अविचिमय यानी आरी वाला नरक बना है। यहाँ पापी को एक खंभे से बांध दिया जाता है और यमदूत एक विशाल आरी लेकर उसके शरीर को दो हिस्सों में काटना शुरू करते हैं। जैसे लकड़ी को चीरा जाता है, वैसे ही पापी की आत्मा को बीच से दो फाड़ कर दिया जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो झूठ बोलकर लोगों को लड़वाते हैं या परिवारों को तोड़ते हैं। गरुड़ पुराण सिखाता है कि जो जैसा बीज बोता है, उसे फसल भी वैसी ही काटनी पड़ती है। आरी का हर एक दांत जब रीढ़ की हड्डी से टकराता है, तो वह चीख सुनने वालों का भी हृदय कंपा देती है। यह सजा एकता और भाईचारे के महत्व को स्थापित करने के लिए दी जाती है। यमलोक में एक ऐसी नदी का वर्णन है
जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है, वैतरणी। यह नदी पानी की नहीं, बल्कि पीप, खून, मवाद और गंदगी से भरी है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में कभी मर्यादा का पालन नहीं किया और नहीं कभी दान पुण्य किया। इस नदी में भयानक मगरमच्छ और हिंसक शिकारी जीव पापी की खाल खींचते रहते हैं। पापी इसमें डूबता और उतराता रहता है और यमराज के दूत उसे कांटों वाली रस्सियों से खींचकर बाहर निकालते हैं और फिर वापस धकेल देते हैं। यह दृश्य इतना डरावना है कि इंसान की आत्मा तक कांप जाती है। वैतरणी नदी का सफर हमें जीवन में पवित्रता और सेवाभाव की अहमियत को समझाता है। गरुड़ पुराण के इन 28 नरकों का विवरण सुनकर किसी का भी दिल बैठ सकता है, लेकिन भगवान विष्णु का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि सुधारना है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इन सजाओं से बचने का कोई रास्ता है? स्वयं नारायण कहते हैं कि इंसान के पास प्रायश्चित की अद्भुत शक्ति है। अगर अनजाने में कोई पाप हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा उपाय अपनी गलती को स्वीकार करना और दोबारा उसे न दोहराने का संकल्प लेना है। गरुड़ पुराण में नामस्मरण, सत्य के मार्ग पर चलना और निस्वार्थ सेवा को नरक के द्वार बंद करने की कुंजी बताया गया है। भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी पिलाना और बेजुबान जानवरों की सेवा करना आपके संचित पापों के घड़े को खाली करने में मदद करता है। याद रखिए, नरक की आग केवल उन्हीं को जलाती है जो अहंकार और अधर्म का ईंधन जमा करते हैं। करुणा और भक्ति का एक छोटा सा दीपक भी यमलोक के उस गहरे अंधेरे को मिटाने की ताकत रखता है। धर्म के रास्ते पर चलना ही वह एकमात्र इंश्योरेंस है जो आपके इस जीवन को सफल और परलोक को सुखद बना सकता है।